Hi and welcome to the Fathers and YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. मैथ्स बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और वो तमाम टॉपिक्स जो कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। इस सेशन के अंदर हम वेक्टर ऑपरेशन में वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे प्रीवियस सेशन डॉट प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस सेशन को देखने के बाद ही इस क्रॉस प्रोडक्ट के सेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लिहाजा इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और इसके प्लेलिस्ट पर आने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इसमें कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, प्रेजेंटेशन स्लाइड, वो मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। आप यहाँ पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर किया है। तो वेक्टर ऑपरेशन के अंदर प्रीवियस सेशंस तक हमने जाना था कि एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरह से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा होता है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में यही चीज़ें देखी और उसको एक एग्जांपल के ज़रिए से भी सॉल्व किया था। इस सेशन पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखना है और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर ही आ रहा होता है। यही वजह है कि इसे हम क्रॉस के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, विच मीन A मल्टीप्लाई बाय B। लेकिन इसके फॉर्मूले को समझने से पहले हमने प्रीवियस सेशन पे देखा था कि जब दो वेक्टर्स की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इंटरचेंजेबली पहले वेक्टर के पहले एलिमेंट को हम दूसरे वेक्टर के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन उसके नेक्स्ट प्रोडक्ट से ऐड कर रहे होते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसी ही लॉजिक होगी, लेकिन इससे पहले हमें इस फॉर्मूले को समझना है कि एक्चुअली इसमें ये साइन के साथ n क्यों मौजूद है। एक्चुअली इस साइन के साथ मैं कैप भी बनाऊंगा जो कि यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि एक्चुअली पोजीशन वेक्टर क्या है। और पोजीशन वेक्टर में हमने देखा था यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के साथ हमने देखा था कि एक्चुअली यूनिट वेक्टर क्या है और वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो सेशन पे हमने जाना था कि यूनिट वेक्टर का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि वो आपके वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट में इसलिए मौजूद है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर आ रहा होता है, लिहाजा जो भी वैल्यू आएगी उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर मौजूद है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन थीटा मौजूद है। इन दोनों के दरमियान एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम साइन थीटा को यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा है, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा, और इसी तरह B को भी वैसे ही यूज़ किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली इस यूनिट वेक्टर को यहाँ पर इस्तेमाल करके इन दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को किस तरह से विजुलाइज करवाया जा रहा होता है। लेट्स सी। तो इस वक्त कंटेंट वाइज इस स्लाइड में मौजूद है द क्रॉस प्रोडक्ट कुड पॉइंट इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन एंड स्टिल बी एट राइट एंगल टू द टू वेक्टर्स, सो वी हैव द राइट हैंड रूल। यानी जब आप दो वेक्टर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एक राइट एंगल का एक फॉर्म बन रहा होता है। इसी तरह अगर आप इस इमेज को देखें तो इस वक्त आपका जो फॉर एग्जांपल पहला वेक्टर है वो इस इंडेक्स फिंगर के साथ मौजूद है, यानी ये इस डायरेक्शन पे आगे की तरफ जा रहा है, और जो वेक्टर B है वो इसके बिल्कुल इस डायरेक्शन पर B की तरफ यूं जा रहा है। ठीक है, अलग से बना रहा हूं यहाँ पर। तो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। लिहाजा इन दोनों को जब क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए से मल्टीप्लाई किया गया तो ये तीसरा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है यूं, ये जो ऊपर की तरफ थंब जा रहा है, ये इसका प्रोडक्ट है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में ये इसका रिजल्ट है जो कि यहाँ पर A मल्टीप्लाई बाय B के जरिए आ रहा है। और ये ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है या ऊपर की तरफ ही क्यों जाएगा, ये हमें डिसाइड करके देगा यूनिट वेक्टर जो कि साइन थीटा के साथ मौजूद है। नीचे यही चीज़ बताई जा रही है कि विथ योर राइट हैंड पॉइंट your index finger along vector A and point your middle finger along vector B. The cross product goes in the direction of your thumb. यानी जब आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को A और B के रूल्स पर इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका थंब होगा वो उसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका जो अभी हमने फॉर्मूले में देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर B साइन थीटा n, और इसी तरह सेकंड जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जहाँ पर हमारे पास मल्टी डायमेंशन के वैल्यूज़ हो सकते हैं, और वहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर में I J K इस्तेमाल करते हुए डिटर्मिनेंट वहाँ पर लेते हैं और उसके बेस पर उसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं। इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है 3 - 3 and 1।
3D पे, और इसी तरह B मौजूद है 492। तो हमने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर में i j k लिखा, वेक्टर 1 की वैल्यू 3 -1 and 1 जो वेक्टर 1 है, और इसी तरह वेक्टर 2 की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब जब आप डिटरमिनेंट ले रहे होते हैं इसका, तो आप एक कोई भी वैल्यू एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर i लिया, तो इसके रॉस एंड कॉलम को आप यहाँ से इग्नोर कर देंगे। अब बच गई ये 4 वैल्यूज़। इन 4 वैल्यूज़ में इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट से, यानी 3 2 6 हो गया माइनस का, और उसके बाद माइनस कर देंगे 9 1 9। तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से लिखा गया है। फिर इसी तरह से फिर मैं ये वैल्यू लूँगा, तो ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं जे लूँगा, जे के बेस पे ये और ये वाली वैल्यू चले जाएगी, तो 3 2 1 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह जब मैं के लूँगा, तो ये वाली रॉ कॉलम और ये वाली रॉ इग्नोर हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -3 ये दोनों होंगे, और इसके बिहाफ पर इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो i j k यानी पोजीशन वेक्टर के साथ लगते हुए वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये पहला तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान मालूम करने का। और एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हमें ये तमाम चीज़ें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हम कोडिंग के ज़रिए से तमाम चीज़ें इंटरनली परफॉर्म करवाएंगे। आइदर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो या फिर आर यूज़ कर रहे हो, और इन फ्यूचर इन तमाम चीज़ों को हम पाइथन के ज़रिए इसी सेशंस पे यानी इसी लीनियर अलजेब्रा के सेशंस पे कवर करेंगे। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका वो फार्मूला है जो अभी हमने देखा था। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल में मैंने एक और वेक्टर यहाँ पर a और b लिया है। इसमें हमने मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, जो कि L2 नॉर्म फॉर्म है। ये भी हम सेपरेट सेशन पे कर चुके हैं, जिसमें हम स्क्वायर रूट लेते हैं वेक्टर a के तमाम एलिमेंट के स्क्वायर का, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और जो भी वैल्यूज़ आएगी वो यहाँ पर स्क्वायर रूट पे अप्लाई होगी, और ये उसका आंसर आ रहा है, विच मीन मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ 5, और इसी तरह b पे ये चीज़ें अप्लाई। अब जब आप a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। ये आंसर किस तरह से आ रहा है, ये अगर आपने डॉट प्रोडक्ट देखा हो तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पे इनके दरमियान मल्टीप्लाई के कुछ असूल बताए थे कि दो वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है उनके एलिमेंट को यूज़ करते हुए। तो ये कुछ उनकी वैल्यूज़ थी, यानी ये मेथड था इनको इस्तेमाल करने का। मैंने यही सेम टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की है और यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ को लिखा है, जो कि 0 0 -6 आई है। फिर इस पर हम मॉड अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद हमने साइन थीटा इन्वर्स के में तमाम वैल्यूज़ को पुट किया, यानी a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, जो वैल्यूज़ आई उसमें साइन इन्वर्स मालूम किया, और ये हमारे थीटा की एट लास्ट वैल्यू आ गई। अब मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह 5 लिख सकता हूँ, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी b के मैग्नीट्यूड के साथ, और उसके बाद साइन में हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 36.87, जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी एट लास्ट ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो मैंने इसकी जगह x लिख दिया, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी ये आपका आंसर होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेक्टर ऑपरेशन इन टर्म ऑफ द डॉट प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट। होप यू विल अंडरस्टैंड। इंटरनली ये तमाम प्रोसेस हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए करेंगे तो हमें परेशान नहीं होना है इस हवाले से, लेकिन हमें लॉजिकली पता होना चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है और ये वेक्टर टू वेक्टर एंगल किस तरह से क्रिएट हो रहा है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। थैंक यू।